जो है रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बहनें या बच्चे हैं जो काम करती हैं या बच्चे हैं उनके छोटे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी गोश्त और दाल में। इसका नाम है कढ़ाई दाल गोश्त। इसके लिए जो मैं काम यहाँ पर कर चुकी हूँ वो ये है कि मेरे पास आधा किलो चने की दाल है। इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी डालकर इसको उबाल लिया था। इतना उबाला कि ये अच्छे से गल चुकी हुई है, ये देखें, ठीक है। लेकिन इसकी जो है शेप लूज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर मटन का गोश्त है, 1 किलो गोश्त है। इसे भी मैंने तकरीबन 4 गिलास बड़े जो होते हैं पानी के डाल के 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर नमक इसमें डाला और इसको मैंने उबाल लिया था कि गोश्त अच्छे से गल गया हुआ है। ये काम भी हो गया। जो पानी जो यखनी इसकी बची है गोश्त की, उसमें से तकरीबन 1.5 से 2 कप जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने यहाँ पे साइड पे कर लिया। टमाटर इसमें जाएंगे 4 बहुत बड़े साइज़ के, ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। प्याज इसमें जाएगी 2 बड़े साइज़ की, इसको भी जो है 2 से 3 कर लें, ज़रा मसाला अच्छा बन जाता है। और इसको ग्राइंड कर लेंगे। बुलेट ग्रीन चिली जाएंगी, तीखापन कम, जायका ज़्यादा होता है इसमें, 4 इसको मैंने यहाँ पे सीधे से चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर। पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून भरकर हैं। नमक 2 टीस्पून है, क्योंकि दाल है ये फीकी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर वही बात है कि आपकी अपनी चॉइस है, आपने कम या ज़्यादा खुद का लेना होता है। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है 1 टीस्पून। भुना और कुटा धनिया जो है वो इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर डालेंगे। और उसके बाद इसका मसाला हमने बनाना है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। ड्राई रोस्ट करना होता है, तो उसमें आपको चाहिए होगी मोटी इलायची 4 अदद, 1/2 टीस्पून लौंग, और 2 को जो पीसेज हैं आपको चाहिए होंगे दालचीनी के। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको तेल में बनाऊंगी, 3/4 कप जितना मेरे पास तेल होगा। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। एक अदद फ्राइंग पैन ले लें, उसमें आप डालेंगे मोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और लौंग, ठीक है। इन्हें डालकर आपने यहाँ पर रोस्ट कर लेना है। फ्लेम जो है ज़रा धीमी ही रखें, क्योंकि होता है फिर जलने का डर होता है। चंद चीज़ें जैसे आपको इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होती है, इसको रिमूव करेंगे, थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसे ग्राइंड कर लें इनटू अ पाउडर। तो यहाँ पर देख लें, तेल आपने जो है अच्छे से गर्म कर लेना है। और ये रहा वो पाउडर जो मैंने आपके सामने ड्राई रोस्ट किया और उसको पीस लिया इनटू पाउडर, ठीक है। बीच में इसमें सबसे पहले डालेंगे ग्राइंड की हुई प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और यहाँ पर जो आपने प्याज को अच्छे से सुनहरा कर लेना। अगर आपने ग्राइंड नहीं करनी प्याज, तो आप इसको बारीक काट कर भी कर सकते हो, स्लाइस करके, चॉप कर कर, जैसे आपका दिल चाहे। लेकिन ये उन्हीं के लिए रेसिपी है, समझ लें। मैं अब इसी तरीके से करती हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, जिन्हें इशू होता है कि उनके घर में खड़ा प्याज टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये कि अगर आप इसको इस तरीके से बना लेते हैं तो हर एक की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं जो कि हमारे मसाले हैं। तो ये वही ड्राई रोस्टेड मसाला जो है, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची का, नमक, हल्दी, भुना और कुटा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, टमाटर जाएंगे बीच में, कुछ इसे यहाँ पे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में हम जो है बस थोड़ी सी यखनी जो वही जो बची हुई है वही मैं इस्तेमाल करूँगी हर जगह, इंस्टेड ऑफ हम पानी डालें, क्योंकि चीज़ आया क्यों करनी। ये तकरीबन आधे कप जितनी यखनी है इसमें डाल दी मैंने। और यहाँ पर मसाले को पका लेते हैं थोड़ा सा, ये कि मीडियम फ्लेम पे ले जाएं और इसको इतना पकाए कि दोबारा जो है तेल घी जिसमें आप बना रहे हो वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देखिए तेल आ गया सरफेस पर। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारा बॉइल्ड मीट है, ठीक है। गोश्त वगैरह उबला हुआ पड़ा हुआ आपके पास, तो जो है रेसिपी बहुत जल्दी
तैयार हो जाती है। मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी दफ़ा टिप दी कि वो बहनें या बच्चे हैं जो काम करती हैं या बच्चे हैं उनके छोटे, तो अगर आप गोश्त वगैरह धो करके उसको उबाल कर रख लें, उसके बाद जो भी आपने सालन बनाना है, काफ़ी आपको रेसिपी गोश्त वगैरह की दे रखी है। आपने मसाला बनाना है, उसमें गोश्त डाल दें बॉईल करके और उसको दम पर रख दें फिर थोड़ी देरी के लिए, उसमें कि फिर आपकी जो हांडी जल्दी तैयार हो जाती है। यहाँ पे इसको 2 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनती हूँ मसाले के साथ में। और फिर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे इसको से भून लिया। अब इसमें आप ऐड करोगे जो कि हमारी चने की दाल है। दाल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इस स्टेज पर आप चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दाल जो होती है मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फीकी अच्छी नहीं लगती। मिक्स कर लिया और उसके बाद इसमें जो बची हुई यखनी है मेरे पास, उसमें से 1 से 1.5 कप जो है आप डाल सकते हो। अगर आप उसको थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हो दाल को, तो फिर आप जो है तकरीबन 2 कप यखनी डाल दें। इसलिए मैं आपसे कहा जब आप गोश्त को उबालते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी डाल लें, क्योंकि ऑब्वियसली मटन है, उसने वैसे ही टाइम लेना है गलने में। तो ये कि वो जो उसकी यखनी बच जाती है वो आपके फिर किसी न किसी सालन वगैरह में काम आ जाती है। और अगर आपके पास अगर नहीं है यखनी, गोश्त उबालते वक्त पानी आपने हिसाब से ही डाला था, तो फिर आप यहाँ पे सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, कवर करेंगे, उसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर ये देख लें, इसको दम पर रखा हुआ था, दाल परफेक्टली डन हो गई है, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इस पर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा बीच में। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। इसको गर्मा गर्म रोटी हो जाए, इस पर मक्खन या घी लगा लें, चावलों के साथ, नान, जिससे आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, इसको कुकविथफायज़ा.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।